A very great morning to all my dear students. Yes, my dear students, I hope you all are fit and fine. As we all know, COVID-19 is going on. So stay home and stay safe. Okay? Yes, let's begin with our topic. Let's continue with our lesson number 2 of civics. And our chapter name is Prejudice, Discrimination and Inequality. Yesterday we all had studied about the further prejudice, meaning of prejudice, discrimination and also inequality. Today we will study about the struggles for equality. जो भी हमारे जो equality को लाने के लिए जितने भी जो reformers रहे हैं अपने इंडिया के, उन्होंने कौन कौन से struggle किए ताकि जो ये जो equality है ये हमारी कंट्री में आए. ठीक है ना. आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं. देखिए कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने स्ट्रगल किया ताकि क्या है इक्वलिटी अपने इंडिया में आए. तो देखिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. देखिए मैनी सोशल रिफॉर्मर्स लाइक B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय. तो ये जितने भी थे ना, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन सब ने क्या किया कि उन सब ने अपने देश के अंदर इक्वलिटी लाने के लिए बहुत मेहनत की. ओके, दे हैड टेकन मोर एंड मोर स्टेप्स सो दैट आवर इंडिया कैन बी लाइक अदर कंट्रीज. ओके, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या बोला गया है कि बहुत सारे मेजर स्टेप्स टेकन बाय द सोशल रिफॉर्मर्स. क्या किया है जो महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्या थे हमारी सोसाइटी के पिलर्स थे. ओके, नेक्स्ट देखिए उन्होंने ना जितनी भी बुराइयां हैं अपनी सोसाइटी में, उनको जितने भी एविल्स है जो सोसाइटी में, उन्होंने उनको निकालने के लिए बहुत मेहनत की थी. ओके, तो देखिए लाइक अब जैसे कि जो बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो अपने सोसाइटी में आज के टाइम भी हमें थोड़ी बहुत जो रह गई जो देखने को मिलती है, लाइक कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी. ओके, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर. हाँ, उसके बाद में देखिए कि आप जैसे सती प्रथा, ये एक्सेट्रा और बहुत सारे हैं. तो एक बराबरी लाने के लिए इन जितने भी अपने सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया ताकि इक्वलिटी क्या है हमारी कंट्री में आए. ओके, नाउ देखिए कुछ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए अपने इंडिया में, कुछ जो संविधान लागू किए गए कि हर कोई उसके दायरे में रह के काम करेगा, कि नो वन इज़ अबव द लॉ. ठीक है ना, सब क्या है कानून की नज़रों में बिल्कुल इक्वल हैं और सभी को इक्वल अधिकार है. बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए ताकि जो जनता उसे फॉलो करे और उसके खिलाफ जो जाएगा उसके लिए बहुत सारे एक्ट और बहुत सारी धाराएँ चलाई गई. ओके, देखिए तो ये क्यों किया गया. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन टू बी प्रैक्टिस बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ. उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि कि गवर्नमेंट को और किसी को कोई कोई अलाउंस नहीं मिल रखा है कि वो जो है कोई अलाउड नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो किसी की कास्ट के प्रति, जेंडर के प्रति किसी से भी कोई भेदभाव करे. ठीक है, अनटचेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है ना. तो देखिए अब उसके बाद में कुछ इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फंडामेंटल राइट्स आए. देखिए फंडामेंटल राइट्स बेटा मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी. एक बार मैं यहाँ पे ओरली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम. फंडामेंटल राइट्स देखिए कितने, हाउ मेनी फंडामेंटल्स आर राइट, फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडिया. So there are six fundamental rights are there in India, and the rights are as follows. First right है right to equality. Okay, equality आपको word से ही पता लग रहा है. Okay, next देखिए राइट टू इक्वलिटी. नेक्स्ट देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. देखो राइट टू फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार हम. राइट टू इक्वलिटी में ये बोला गया है कि एवरी पर्सन इज इक्वल. हर जो बंदा, जो हर इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी ऑफ द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, जो भी है इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. हर बंदा क्या, हर पर्सन क्या है बिल्कुल इक्वल वेरी करता है इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके ना. नेक्स्ट देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हर किसी को बोलने का और एक्सप्रेस करने का बिल्कुल अधिकार है. अगर कोई किसी चीज़ की, अगर उसको कोई चीज़ किसी सामने वाले को नहीं अच्छी लगती है तो बिल्कुल अपनी आवाज़ उठा सकता है, एक्सप्रेस करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है. ओके, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अगर किस एक्सप्लॉयटेशन मीन टू से शोषण, अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो, किसी बिजनेस में हो रहा हो, कहीं जो प्रोफेशन में हो रहा हो, कहीं भी कोई लेबर में अगर कोई हो रहा हो, एम्प्लॉयज़ के साथ हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन,
तो वो बिल्कुल उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकता है, और ये पूरा अधिकार है उसको कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है वो जो है अपनी केस फाइल या जो भी है आगे जो प्रोसीजर होता है वो कर सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ देखिए, अगर किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो अपनी वो बात भी रख सकता है ताकि जो है उसके लिए भी क्या लिया जाए, एक्शन लिया जाए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ज़रूरी नहीं है किसी पे हम जानबूझ के या फोर्सली हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप मुस्लिम धर्म को अपनाएं या आप हिंदू को अपनाएं। मतलब कि जो जिस रिलीजन को अपनाना चाहता है ही और शी इज़ टोटली फ्री, ओके, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिलीजन, ठीक है ना। तो देखिए जो रिलीजन है, जो जिस धर्म को अपनाना चाहता है वो बेशक अपना सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हर किसी को, अब हम वी ऑल आर हरियाणवी, हमारा डिफरेंट कल्चर है, तो महाराष्ट्रियंस का अलग है और गुजरातीज़ का अलग है, सबका अपना कल्चर होता है, अपना जो वे ऑफ लिविंग होता है, तो अपना अपना ड्रेसिंग सेंस होता है, तो जो जिसका कल्चर है वो वैसा अपनाए। इनमें कोई किसी के साथ कोई फोर्सफुली या कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप जो है ये वाला कल्चर आपको करना है या ये वाला, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एंड एजुकेशनल राइट, देखिए एजुकेशनल राइट में क्या बोला गया है, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। पढ़ाई के मामले में ऐसा नहीं है कि रिच फैमिली से जो चिल्ड्रंस बिलोंग करते हैं उनके लिए सेपरेट स्कूल होगा एंड पुअर फैमिली के लिए सेपरेट, नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। सभी को इक्वली बराबर एक ही स्कूल में जो है मतलब जो भी स्कूल है वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिटवीन रिच एंड पुअर, ओके। तो इसमें क्या है, सभी को बिल्कुल इक्वली अधिकार है कि वो एजुकेशन ले सकता है। तो ये है हमारा कल्चर और एजुकेशनल राइट, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। इसमें एक मैंने पूरी वीडियो बना रखी है बच्चों, मैं आपको ना वो वीडियो शेयर करूँगी, उसमें आप ध्यान से देखिएगा, मैंने हर पॉइंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा आगे और देख लेते हैं क्या बोला गया है कि अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं ना, जो ये इन्होंने ना अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, कि जो अपने देश में जो छुआछूत वाला सिस्टम था, कि अनटचेबिलिटी वाला जो सीन था उसको हटाने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं। अगर कुछ ऐसा कोई करता है, अनटचेबिलिटी को कोई अपनाता है, तो देन देयर विल बी अ पनिशमेंट फॉर दैट इंडिविजुअल, ओके। आर्टिकल 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या स्टेट करता है कि अनटचेबिलिटी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। जो आर्टिकल 17 है वो बोलता है कि आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है कि जो अनटचेबिलिटी जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर कोई उसे करता है तो उसको उसकी पनिशमेंट भी ज़रूर मिलेगी, ओके ना। एंड हैज़ बीन अबॉलिश बाय लॉ। नेक्स्ट देखिए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अर्लियर द होल प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली वॉज इनहेरिटेड बाय द मेल चाइल्ड। पहले क्या होता था, जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो मेल चाइल्ड ही लेता था। इट वॉज कंसिडर दैट डॉटर्स आफ्टर मैरिज आर अ पार्ट ऑफ डिफरेंट फैमिली। ये कंसिडर किया जाता था, जो बेटियां होती हैं घर की, शादी के बाद उनको डिफरेंट फैमिली में कंसिडर किया जाता था, ओके। नाउ लिसन, after an amendment of the Hindu Succession Act 2005, the wife, daughter and the son all have an equal right in the paternal property. जो वाइफ है, डॉटर है, सन है, उनका जो उसकी पैटर्नल जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, ये बाद में बोला गया कि उस पर इक्वल अधिकार है। पहले ऐसा होता था कि जो जितने भी अपने जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती थी, सिर्फ उस पर किसका हक होता था, सन का, मतलब मेन टू से बेटे का हक होता था। बट उसके बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अमेंडमेंट किए, उन चेंजेस में पता लगा, उन चेंजेस में बताया गया कि जो बेटी है, डॉटर है, वो भी इक्वली ही अधिकारी है, कि उस चीज़ को वो भी उतना ही उसका हक है जितना बेटे का हक है, ठीक है ना। और जो वाइफ हो गई, बेटा हो गया या बेटी हो गई, तो सबका क्या है, एक इक्वल पार्टीशन है, इक्वल उसमें अपना एक इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। सो this is now we have completed the chapter. This is all about the prejudice, discrimination and inequality, okay. struggle देखिए, struggle for equality, social reformers ने बहुत struggle किया था, ताकि क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स में जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजा राम मोहन रॉय जी, ओके। तो ये क्या है, इन सब ने बहुत सारे और भी थे जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, ताकि क्या है, हमारे इंडिया में जितने भी एविल्स हैं, जो हमारी सोसाइटी में एविल्स हैं, वो जितनी भी बुराइयां हैं उनको निकाल के बाहर फेंका जाए, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत मेहनत की थी। उसके बाद देखिए क्या आते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स आते हैं। एज वी ऑल नो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। वो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
right against exploitation, right to constitutional remedies, right to freedom of religion, cultural and educational right. ठीक है ना। उसके बाद में देखिए अनटचेबिलिटी की एबॉलिशमेंट हुई थी एक्ट 17, आर्टिकल 17 में बताया गया है कि अगर कोई इस चीज़ को अपनाता है तो मतलब दैट शुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है ना। तो उसमें उसके लिए उसको सज़ा मिलेगी। उसके बाद में देखिए प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि उतना ही अधिकार जितना बेटे का है उतना ही बेटी का है उतना ही वाइफ का है, तो सब में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटा ही उस प्रॉपर्टी को लेगा। सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वलिटी। ओके, तो ये हमने पढ़ा है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।